वैदिक परंपरा के अनुसार जीवन को 4 उम्र आधारित चरणों में बांटा जाता है, जिनमें से प्रत्येक चरण की अलग अलग भूमिकाएं और जिम्मेदारियां होती हैं। एक गुरुकुल शिक्षा चरण। गुरुकुल चरण वह समय होता है जब युवा लोग आम तौर पर जन्म से लेकर 25 साल तक एक शिक्षक गुरु के साथ रहते हैं और विभिन्न विषयों जैसे शास्त्र, नैतिकता और व्यावहारिक कौशल सीखते हैं। चरण का ध्यान ज्ञान प्राप्त करने, अनुशासन विकसित करने और भविष्य की जिम्मेदारियों के लिए तैयारी पर होता है। यह व्यक्तिगत विकास और मौलिक शिक्षा का समय होता है। 2 गृहस्थाश्रम पारिवारिक चरण। गृहस्थाश्रम चरण वह समय है जब लोग आम तौर पर 26 से 50 साल की उम्र के बीच पारिवारिक जीवन शुरू करते हैं, घर बसाते हैं और माता-पिता और समाज के योगदानकर्ताओं के रूप में भूमिका निभाते हैं। इस चरण में परिवार को पालने, करियर को आगे बढ़ाने और समुदाय में योगदान देने पर ध्यान केंद्रित होता है। यह संसार के कर्तव्यों और पारिवारिक जीवन के माध्यम से व्यक्तिगत विकास का सक्रिय संलग्नता का समय होता है। 3 वानप्रस्थ संन्यास चरण। वानप्रस्थ चरण एक संक्रमणकालीन अवधि होती है जब लोग आम तौर पर 51 से 75 साल के बीच सक्रिय पारिवारिक जिम्मेदारियों से हटना शुरू करते हैं और आध्यात्मिक और चिंतनशील गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये लोग अक्सर प्रकृति या धार्मिक आश्रमों में समय बिताते हैं। चरण में सांसारिक कर्तव्यों से आध्यात्मिक प्रथाओं की ओर धीरे धीरे बदलाव होता है और जीवन के अंतिम चरण के लिए तैयारी की जाती है। यह भौतिक चिंताओं से अलगाव और गहरी आध्यात्मिक समझ का समय होता है। 4 संन्यास त्याग चरण। संन्यास चरण जीवन का अंतिम चरण होता है, आम तौर पर 76 साल के बाद, जब लोग सभी सांसारिक को त्याग देते हैं और पूरी तरह से आध्यात्मिक अभ्यास और आत्मज्ञान के लिए समर्पित हो जाते हैं। ये लोग तपस्विता और ध्यान की जीवन शैली जीते हैं। इस चरण का मुख्य लक्ष्य मोक्ष, मुक्ति और अंतिम आध्यात्मिक साक्षात्कार है। यह साधारण जीवन और तीव्र आध्यात्मिक ध्यान के साथ भौतिक अस्तित्व के बंधनों से मुक्त रहने का चरण होता है।